2.5 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इन ब्रैकेट्स को डील करेंगे। पहला नंबर आता है आपका बार ब्रैकेट का, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, इस सीक्वेंस से आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। इस क्वेश्चन में तो राउंड ही ब्रैकेट है, खैर मगर आगे जब भी आपके पास ब्रैकेट्स आएंगे आप इसी सीक्वेंस से जाएंगे। दूसरा, आपने साइन के जो ये आपके पास रूल्स हैं इसको जरूर याद रखना है। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर दूसरा आपने एक चीज देखनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि हमने इसको जो है इसके साथ ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है सोचने का, ये देखें आप ये राउंड ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये वैल्यू बिल्कुल इस ब्रैकेट के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी दरमियान में कोई साइन नहीं है, बस ये इसके साथ है, यानी इसके जैसे बैक टू बैक है, इस तरह से है। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है 1 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब ये प्लस 2x², ये पूरे का पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये पूरे का पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -3y, ये देखिए बिल्कुल ब्रैकेट के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। -3y इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने ये जो है इसी सीक्वेंस से जाना है। अब देखिए, पहले आपका तरीका ये होना चाहिए, आप पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, फिर आप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर आप वेरिएबल्स की तरफ जाएं। अब प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, और x2 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो आप लिखोगे 2 + 1 3। अब ये देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस है, 2 इंटू 1 2 आ गया। अब दोनों वेरिएबल अलग है, डिफरेंट है, तो हम दोनों को बस ऐसी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में साथ लिख देंगे। अब माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। y और x दोनों अनलाइक टर्म्स है, डिफरेंट है इनकी पावर्स, और पावर्स तो सेम है मगर दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, और अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो पावर आपके पास क्या 1 और 1, 1 + 1 2। अब कहीं पर भी किसी की पावर सेम नहीं है तो बस यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि 10 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को 2 से, फिर -5 को x से, और फिर -5 को -2 से। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है आपके पास, प्लस 4x² आपके पास आ गया। अब 10 को आपने मल्टीप्लाई किया x से तो 10x आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, 10 इंटू 2 20 आ गया, फिर -5x आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, और 5 2 टाइम्स 10 आ गया। अब आप ऐसे करें, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 10x और -5x, ये कंबाइन हो गया, प्लस 20 और प्लस 10 कंबाइन हो गया। 4x² का कोई पेयर नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें। ये लाइक टर्म्स हैं, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस 5x आ जाएगा। ये साइन सेम है तो इसको ऐड कर दें, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूलाज नहीं किए, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूलाज, तो अभी आप जो है जो सिंपल मेथड है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके पास आ गया फ्रैक्शन में वैल्यू है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो आपको ये सोच होनी चाहिए कि मुझे इसको एलसीएम से कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना होगा, मगर उससे पहले आपके पास ये एक वैल्यू आ गई। अब n² इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको यहाँ स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को आराम से डील कर सकें। बच गया x - 2 और x + 2। इसका एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट अप एंड रिपीट। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगी, इसको स्प्लिट अप कर देती हूँ, इसको स्प्लिट अप कर देती हूँ। ठीक है, और इसको रिपीट कर देते हैं। अब स्प्लिट अप रिपीट क्या है, मतलब ये देखिए, ये x मैंने इसका लिखा और मैं दूसरी ब्रैकेट में सेकंड एक्सप्रेशन को लिखूंगी। सेकंड एक्सप्रेशन को रिपीट करने का क्या मतलब है, उसको आप 2 टाइम्स लिखोगे और इसको आप समझो कि आप इसको स्प्लिट करके लिखोगे पहले एक्सप्रेशन को। यही प्रोसीजर जो है आप सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, यानी सेकेंड एक्सप्रेशन को स्प्लिट अप कर दें और फर्स्ट को रिपीट कर दें, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब आप देखें, ये x + 2 मैंने 2 टाइम्स लिखा, इसको रिपीट किया, जबकि ये x - 2 को मैंने स्प्लिट किया, यानी कि इसको सेपरेट कर लिया, x पहले लिखा फिर -2। ये आपका एक मेथड है जिसमें आपके लिए जब भी 2
एक्सप्रेशन इस तरह साथ साथ पड़े हों और उनमें टर्म्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो फिर हम उसको स्प्लिट अप एंड रिपीट से सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है, तो x स्क्वायर आ जाएगा। x को 2 से तो 2x हो जाएगा, -2 को x से तो -2x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। आपने अलजेब्रा में ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन हो तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो पीछे रह गया अब हम उसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ये ऐसे ही आ जाएगा, ये n²/3 आ गया और ये अब आपके पास आ गया x2 - 4। अब आप ऐसे करें कि इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें आप, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो 2x²/3 हो गया। अब ये 2n² और x² ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये लाइक टर्म्स तो नहीं है तो इसलिए हम लिख लेते हैं 2n² x²/3। अब ये पूरे का पूरा जो है इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 टाइम्स 8 n²/3। ये आ गया इसका आंसर, ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि बाज बुक्स में क्या है, यहाँ पर n² नहीं लिखा हुआ, तो जब n² नहीं लिखा तो फिर हमारा सोल्यूशन क्या होगा मैं वो भी आपको बता दूं, ठीक है। हाफ सोल्यूशन तो वही होगा जो आपने अभी सीख लिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहला जो आपके पास टर्म है उसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पर अब n नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम स्प्लिट अप एंड रिपीट कर लेंगे। तो अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये आपके पास स्प्लिट हो गया, स्प्लिट अप, और ये रिपीट होगा, ठीक है। तो जिसको स्प्लिट किया उसका एक पोर्शन ये आ गया और उसका दूसरा पोर्शन ये आ गया, ठीक है। उसका x और -2 अलग अलग कर दिया। अब ये x+2 को एक मरतबा लिखा, फिर x+2 को फिर दोबारा लिखा, ठीक है। अब 2x2/3 हो गया, ये +2/3 हो गया, ठीक है। ये x² + 2x हो गया, उसी तरह पहले जैसा अभी स्टेप आपने किया, ठीक है। -2x हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टाइम्स 4। सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट गए और आपके पास आ गया 2x2/3 2/3 और आपके पास x2 - 4। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 2x2/3 ये आ जाएगा 2x²/3, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 टाइम्स 8/3। अब आप क्या करें कि ये जो दो है आप इनको, ये सेम आपको दिख रहे हैं, इनको आप कंबाइन कर लें। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर्स को आप कंबाइन कर लें तो आपको एक और स्टेप मिल जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 4x²/3 -8/3, ठीक है। अब अगर नोटिस करें इन दोनों में से मैं 4/3 कॉमन ले सकती हूँ तो अंदर आ जाएगा x² - 4 के टेबल में 8 कहाँ है, 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स है, ठीक है। आप इस हद तक भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। ये उस केस में जब आपके पास यहाँ पर n² ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया 6x², इस 3 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है, 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 1 3 और x, माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 4 टाइम्स 12। अब 4x² आ जाएगा, यहाँ 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 टाइम्स 8। अब ऐसे करने के लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, 6x² यानी कि 4x² और 6x² को कंबाइन करेंगे, -3x आ जाएगा, -12 आ जाएगा और +8 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ गया 10x² आ गया, यहाँ -3x आ गया और यहाँ -4। साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देख लेते हैं। हमने जब भी ऐसे पढ़ा कि दो आपके पास फ्रैक्शंस इकट्ठे इस तरह पड़े हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों, और वो कैसे पता चलता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में इनक्लोज होते हैं ये, और इनमें टर्म्स होते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में होते हैं, ब्रैकेट्स साइड बाय साइड पड़ी होती हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल उन्होंने आपको दिए होते हैं वो टर्म्स की फॉर्म में होते हैं, दरमियान में कोई साइन ज़रूर होते हैं। देखिए यहाँ 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप उसको करोगे स्प्लिट अप और रिपीट,
ठीक है, ये सबसे आसान मेथड। यहाँ पर आप इसको स्प्लिट अप करोगे और यहाँ पर इसको आप कर दोगे रिपीट। ठीक है, अब चलिए हम इसको स्प्लिट अप और रिपीट के मेथड से करते हैं। यहाँ 4m आपके पास आ गया पहले, और फिर आपने जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको लिखा, ठीक हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, +3 को फिर लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, हमने पहली ब्रैकेट्स की वैल्यू को स्प्लिट अप करना है। ठीक है, और सेकंड जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, फ्रैक्शन, उसको आप रिपीट करेंगे। आप देख भी सकते हैं मैंने इसको 2 मरतबा लिखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका है कि आप ऐसे करो कि एक बॉक्स ब्रैकेट बना लो। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन ज़रा आप को डील करना आसान हो जाएगा। अब ये देखें 2m को मैंने लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है अब 2m² + 3m और -4। ठीक है, अब मुझे किसको लिखना है, अब मुझे इसका जो सेकंड जो आपके पास टर्म है, जो कांस्टेंट वैल्यू -3, उसे लिखना है। और मुझे फिर ब्रैकेट में क्या लिख देना है, 2m2 + 3m और -4। ठीक है, और इस तरह राउंड ब्रैकेट को भी बंद करना है और बॉक्स ब्रैकेट को भी बंद कर देना है। ठीक है, आपने बहुत केयरफुली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वरना अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन पूरा आपका ख़राब हो जाएगा। अब 4m को आपने मल्टीप्लाई करना है तो 4m3 आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स 16 m2 आ जाएगा, फिर 4 टाइम्स 16 आ गया और आपके पास m आ गया। अब आ गया आपके पास 3m² आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12m, फिर आपके पास आ जाएगा खाली 12। अब आपने बॉक्स ब्रैकेट को बंद किया। अब आपने देखा कि इसमें अगर कोई मेरे सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। 16 और आपके पास 3 है। ठीक है, एक स्टेप और लें ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू को सॉल्व करना है। 16m आ गया यहाँ पर और 12m। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपके पास 12। अब आपके पास है यहाँ पर 4m³। 16 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था तो 16 में से आपका 3 चला गया तो आपके पास 13 आ जाएगा। m²। यहाँ पर आपके पास 16 में से आपने 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 4m आ जाएगा और यहाँ पर +12। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर आपके पास 3 आ गया, आपके पास एक पूरा पोर्शन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 4m3 + 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा m², 2 4 टाइम 8 आ गया m, -3 2 टाइम्स 6 m², -3 3 टाइम 9m, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 टाइम्स 12। अब इसमें अगर कहीं सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो आप कर लेंगे। 4m³ ऐसे ही लिख लें। अब ये दोनों सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गए। -8 और -9 आपके पास हो जाते हैं 17m और +12। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो आपके पास रह जाएगा -4m³ -17m और +12। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप इस ब्रैकेट को यहाँ ओपन करना चाहें तो ये वैल्यू तो यहाँ पर प्लस ही है, तो सबों के साथ मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर आपके पास ये प्लस ही में वैल्यू रह जाएगी। तो आप ब्रैकेट को यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है ना, तो सब वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो उनके साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास आ गया -13m²। अब आपने ले लिया 4m और -17m आपके पास आ गया।
और आ गया प्लस, ये बल्कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होने से आपके पास यहाँ 12 के साथ भी माइनस साइन होता है। तो ये आ गया -12, ठीक है, यहाँ आ गया -12 आपके पास, -13m² आ गया। इसको ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 33m आ गया। ये -12 और ये +12 ये कैंसिल हो गए और यही आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का जो है 6 पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। 4x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस यूज करें, तो आपके पास आ जाएगा +4x माइनस, आप बॉक्स ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। 8y आ गया माइनस आपके पास 4x ऐसी आ गया, क्योंकि अभी हम राउंड ब्रैकेट पहले ओपन करें। अब इस -2 को इन दोनों वैल्यूज के साथ अब आप मल्टीप्लाई कर लें, तो -4x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया -4x, 8y आपके पास आ गया। अभी भी हमने वैल्यूज को इस कर्ली ब्रैकेट में रखा हुआ है, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में इसको भी आउट कर देते हैं, ये बाहर आ गया, ये प्लस इंटू माइनस -6y। अब कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई आपकी। अब आपके पास आ गया 4x माइनस, यहाँ डिफरेंट आप दोनों साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट होने की वजह से इसे सब्ट्रैक्ट करें, 2y आ गया। अब फिर ब्रैकेट ओपन करें तो आपके पास ये आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया और इस तरह ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 1 का जो है 7th पार्ट करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको सारी ब्रैकेट दिख रही हैं, बार ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। तो पहले हम इस बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। 8x आपके पास ऐसी आ गया, कोई साइन है तो प्लस यूज करेंगे। आपके पास +6y, क्योंकि इसके साथ भी कोई साइन नहीं तो फिर आप प्लस यूज करेंगे। 2 ऐसी लिखा जाएगा। अभी कर्ली ब्रैकेट जो है आप यूं ही लिखें, 2y -4। अभी राउंड ब्रैकेट भी ऐसी रहने दे। इस ब्रैकेट को आपने ओपन करना है। आप ये इमेजिन करें कि आप इस माइनस साइन को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 के साथ तो ऑलरेडी माइनस ही है, ठीक है। तो इसको यूं समझें, देखिए ये आपके पास है ना, अब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 3x समझो के ब्रैकेट के अंदर है, ऐसे है, और ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर, यानी आप इस बार ब्रैकेट को यूं समझे। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3x + 2y। तो आप इस बार ब्रैकेट को इसी ही तरह से समझे कि ये माइनस साइन इस तरह से ब्रैकेट के बाहर है। तो अब मैं इसे ओपन करूंगी तो आ जाएगा -3x माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 2y, राउंड ब्रैकेट आ गई और कर्ली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट, फिर +8x आ जाएगा, फिर बॉक्स ब्रैकेट +6y, फिर अब अभी हम इसको नहीं राउंड कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब इसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन होगा। अब यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4z आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, और y राउंड ब्रैकेट अब खत्म हो गई। अब आपके पास कर्ली रह गई और आपके पास बॉक्स ब्रैकेट रह गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास -8y और 2y है। हम इन्हें कंबाइन करके पहले, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन एक एक स्टेप में इजी होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे कर लेते, पहले x लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पर आपके पास 8y और +2y लिख लेती हूँ और फिर -4z। अब आप कर्ली ब्रैकेट लिखो और बॉक्स ब्रैकेट। अब आप +8x लिखें, ठीक हो गया, फिर बॉक्स ब्रैकेट आ गया, फिर 6y आ गया आपके पास -2। अब पहले तो आप ऐसे करो कि इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आओ, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 6 आ जाता है। आप 6y लिखें और -yz।
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है अगले स्टेप में। तो आपके पास आ जाएगा +8x और यहाँ पर आ गया +6y। यहाँ पर अब आप ओपन करें तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आपके पास आ गया। ठीक है, 24x आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 6 2 टाइम्स 12 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 4 2 टाइम 8 आ गया और z आ गया। कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब आपके पास बॉक्स ब्रैकेट रह गए, मगर आप देख रहे हैं यहाँ 6y भी है और यहाँ पर आपके पास 12y भी है। अब 6y और 12y को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो हम ऐसे कर लेते, पहले 24x लिख लेते हैं, फिर हम इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। अगर आप एक स्टेप लेना चाहते हैं तो आप कंबाइन करके लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8z और ये अब आपके पास आ जाता है 8x और यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर आ गया -24x, यहाँ पर आपके पास आ जाता है, अब आपने 12 और 6 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 18y और +8z। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 8x। ठीक है, यहाँ तक आपके पास आप आ चुके थे, आपने 8z लिखा, -24x आपके पास आ गया था और 18y। ठीक है, अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 8z -24x, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 18y। अब 24x और 8x को आप सॉल्व कर लें और बाकी आप वैल्यू ऐसी ही लिख लें। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 16x, 18y और 8z। ठीक हो गया, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 8 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पहले जो है बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर आ गया 8m माइनस कर्ली ब्रैकेट 2n प्लस 6 माइनस आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस आपके ब्रैकेट के अंदर, अब क्योंकि अभी पहले आपने बार ब्रैकेट ओपन करनी, ये -2n और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये 2m² आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 2m²। अभी आपने पहले खाली जो है बार ब्रैकेट ओपन करनी थी। ठीक है, अब राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, 8m ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, 2n प्लस 6 आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करें तो -4m माइनस इंटू माइनस प्लस 2n माइनस इंटू प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4, राउंड ब्रैकेट ओपन हो गई आपके पास, प्लस 2m² आ गया, -2m² आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2n। अब आप देखें ये आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट, ऐसे कट करें। ठीक है, अब आप इसको ऑर्डर में लिखें, जैसे m को हमने पहले लिख लिया, अब 2n आपने लिखा, ये एक मरतबा पर 2n है, फिर 2n यहाँ पर है और लास्ट में भी 2n है, और इसके बाद आप नंबर्स लिख लें। अब आप देखिए जो सॉल्व होता है उसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे हम, ये आपके पास आ जाएगा 6n आ जाएगा, प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप ये ब्रैकेट्स भी ओपन कर लें, माइनस इंटू माइनस प्लस 4m आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 6n आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस -2 आ जाएगा। अब 8 और 4 को आप ऐड कर दें तो आपके पास, क्योंकि यही लाइक टर्म्स हैं बाकी तो डिफरेंट है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसका जो है पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 9। ठीक हो गया, अब आपके पास आ गया 9 नंबर पार्ट। अब आपने क्या करना है, इसमें राउंड कर्ली और बॉक्स ब्रैकेट है, हम इन्हीं को डील करते हैं। पहले हम राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x कर्ली ब्रैकेट, अब ये राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x माइनस 2y, क्योंकि 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4z। ये ब्रैकेट ओपन हो गई। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आपके पास क्या आता है,
सारे ही आपके पास डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। 2x हो गया, माइनस 2x आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 4z आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ गया। ये आपके पास फिर बॉक्स ब्रैकेट। ये फिर दोनों वैल्यूज सेम है और ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया ए बी बॉक्स ब्रैकेट प्लस 2y माइनस 4z और प्लस 2। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करें। अब यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं है, ये जो प्लस साइन है बिल्कुल इस ब्रैकेट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमने ए बी को नहीं मल्टीप्लाई करना, खाली इस प्लस साइन को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस प्लस। अब सारे ही वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी आपके पास वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 अब देख लेते हैं। यहाँ पर अब सब ब्रैकेट्स को आपको डील करना है, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे बार ब्रैकेट की तरफ, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वैसे ही जैसे लिखा हुआ था। राउंड ब्रैकेट को भी अभी नहीं हम टच करेंगे। अब हमने क्या करना है, माइनस 3x और इसी माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट भी ऐसे लिखें, कर्ली भी ऐसे लिखें, और ये बॉक्स ब्रैकेट भी। मैं दोबारा आपको ये बता दूं, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रीड करें जैसे कि ये प्लस 3 और माइनस 2x था। जैसे बार ब्रैकेट के साथ आप यूं ही रीड करें, ये माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 2x। तो इस तरह से आपको ये फिर समझ आएगा कि मतलब ये जो बार ब्रैकेट है जब रिमूव होगी तो 3x कैसे आपके पास जो है वो माइनस और 2x कैसे प्लस आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर देखें ये सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये भी कैंसिल हो गए। तो जो तो कैंसिल होते हैं उनको हम वहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास आ गया 3x प्लस 5। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें ताकि आपको डील करना ज़रा समझ आ जाए। ये अब आप ऑर्डर में ज़रा लिख लें, x को पहले लिख लें, y को बाद में। अब आपके पास आ जाएगा 3x माइनस, ये आ गया माइनस 3x। अब ये ब्रैकेट खुलने की बारी। अब ये देखिए माइनस साइन बिल्कुल इसके साथ जोड़ा हुआ है ब्रैकेट के साथ। तो 5 को नहीं मल्टीप्लाई करना बल्कि इस माइनस साइन को करना है। प्लस इंटू माइनस माइनस 2x, ठीक है। फिर आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर और भी क्लियरली आपको समझना है तो यहाँ पर एक नंबर डालते हैं, यानी -1 इन सबों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 4 4 ही आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा तो 4y। अब आपके पास फ्लावर ब्रैकेट भी जो है हट गई है। अब आपके पास बॉक्स ब्रैकेट रह गई। अब x को कंबाइन करने आप, तो आपके पास जब आप x को कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3x, ये माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा 4y और आपके पास आ जाएगा प्लस 5, ठीक हो गया। अब ये ब्रैकेट इनक्लोज में वैल्यूज को इनक्लोज करें। अभी आपके पास ये आ जाएगा माइनस 7x प्लस 4y और प्लस 5। अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो प्लस 3x, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस 7x, माइनस इंटू प्लस माइनस 4y, माइनस इंटू प्लस माइनस 5। 7 को 3 के साथ आप ऐड करें तो 10x आपके पास आ गया और माइनस 4y आ गया और माइनस 5। ये आपका आ गया आंसर।